देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। चलिए देश और दुनिया की खबरों में आज क्या क्या है, सबसे पहले एक नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बोली, बंगाल में नहीं लागू होगा वक्फ कानून। प्रयागराज में ट्रक ने पिता समेत 3 बच्चों को कुचला। जानेंगे यूपी के 28 लाख कर्मचारियों के लिए योगी सरकार का बड़ा तोहफा। करड़ी सेना का ऐलान, मांगे पूरी नहीं हुई तो सपा सांसद के घर पर कूच करेंगे। बांग्लादेश में अफवाह पर हिंसक प्रदर्शन, दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट। ट्रंप ने बैकफुट पर टैरिफ टैक्स वापस लिया। जयशंकर बोले, ट्रंप के टैरिफ का असर अभी नहीं, आगे क्या होगा। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का फटकार। मायावती का भाजपा कांग्रेस पर हमला, दोनों का रवैया आरक्षण विरोधी। आईपीएल में आज बेंगलुरु का दिल्ली से मुकाबला। नमस्कार, मैं हूँ रूबी और आप देख रहे हैं खबरें दिन भर की। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। ममता बोली, बंगाल में लागू नहीं होगा वक्फ कानून। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हैं, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेंगी और कहा है कि नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। इस पर भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता फर्जी हिंदू है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। प्रयागराज में ट्रक ने पिता समेत 3 बच्चों को कुचला। प्रयागराज के यमुना पुल के पास रेलवे निर्माणाधीन के मजदूर जो अपनी झोपड़ी के बाहर सो रहे थे, ऐसे में बालू से लदी ट्रक परिवार को रौंदते हुए निकल गया, जिसमें पिता समेत 3 बच्चों की मौत हो गई। चलिए जानते हैं अगली खबर। यूपी के 28 लाख कर्मचारियों के लिए योगी सरकार का बड़ा तोहफा। योगी सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 से लागू होगा। प्रदेश में 16 लाख कर्मचारी और 12 लाख पेंशन धारक हैं। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। करड़ी सेना का ऐलान, मांगे पूरी नहीं हुई तो सपा सांसद के घर पर कूच करेंगे। करड़ी सेना ने 12 अप्रैल को आगरा में राणा सांगा की जयंती मनाने का ऐलान किया है और कहा है कि हम अपनी मांगों को प्रशासन के सामने रखेंगे। अगर प्रशासन हमारी मांग नहीं मानता है तो हम संसद के घर कूच करेंगे। चलिए देखते हैं अगली खबरों को। बांग्लादेश में अफवाह पर हिंसक प्रदर्शन, दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट। इजराइल विरोधी प्रदर्शनकारियों ने कई इंटरनेशनल ब्रांड की दुकानों में लूटपाट की और तोड़फोड़ मचाई। प्रदर्शनकारी बाटा, KFC, पिज्जा हट और प्यूमा के शोरूम में घुस गए और वहां रखे सामानों को नुकसान पहुंचाने लगे। यह हिंसा फेक न्यूज के चलते फैली, जिसमें यह दावा किया गया कि कंपनियां इजराइल से जुड़ी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों में। बैकफुट पर ट्रंप ने टैरिफ टैक्स वापस लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 75 से ज्यादा देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ टैक्स 90 दिनों के लिए रोक दिया है, लेकिन चीन को इस छूट में शामिल नहीं किया गया, बल्कि उस पर लगे टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर दिया गया। अगली खबरों में जानेंगे, जयशंकर बोले, ट्रंप के टैरिफ का असर अभी नहीं, आगे क्या होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ को लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस टैरिफ का भारत पर क्या असर पड़ेगा फिलहाल पता नहीं चला है, आगे इसका असर क्या होगा इस पर ट्रंप प्रशासन से बात करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबरों में। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने रोड एक्सीडेंट में घायलों के कैशलेस इलाज की स्कीम लागू न करने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और कहा कि जब तक शीर्ष अधिकारियों को तलब न किया जाए, वे कोर्ट ऑर्डर को गंभीरता से नहीं लेते हैं। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। मायावती का भाजपा कांग्रेस पर हमला, दोनों का रवैया आरक्षण विरोधी। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के बाद सियासी भूचाल आ गया है, जिसमें दलितों पिछड़ों की हक की बात की गई थी। इस पर सपा सुप्रीमो मायावती ने इसे कांग्रेस का छलावा बताया और कहा कि दोनों कांग्रेस और भाजपा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आज की अंतिम खबरों में है, आईपीएल में आज बेंगलुरु का दिल्ली से मुकाबला। आईपीएल का आज 24वां मुकाबला खेला जाएगा। बेंगलुरु और दिल्ली में कौन किस पर पड़ेगा भारी। दिल्ली अपना लय बरकरार रखना चाहेगी, वहीं आरसीबी का जोश भी हाई है। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।